आइए वे सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से और एक बार इस इतवार की ऑनलाइन आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर की बड़ी दया और परमेश्वर की बड़ी कृपा में उसने पूरे हफ्ते भर हमें संभाल के रखा। उसकी विश्वास योग्यता को, उसकी धार्मिकता को, उसकी कृपा को, उसकी सुरक्षा को हमारे जीवनों के अंदर, परिवारों के अंदर देकर उसने हमें अभी तक संभाला। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है और बहुत आनंद हो रहा है कि हम फिर से और एक बार प्रभु की महिमा के लिए, परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया। इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा हमारे साथ जुड़ रहे सारे परिवारों को, हमारे साथ आराधना करने वाले सारे परिवारों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से और एक बार हम स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ इस आराधना को शुरुआत करें और प्रभु के आगे हम समापन करें। स्वर्गीय पिता, हम फिर से और एक बार इस सुबह के समय तेरे चरणों में आते हैं। तू हमारा खुदा है, तू हमारा परमेश्वर है। तूने हमें छुड़ाया है, तूने हमें नाम लेकर बुलाया है, तूने अपने लहू से हमें खरीदा है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, इस सुबह के समय फिर से और एक बार तेरे चरणों में हमारे जीवन, शरीर, प्राण, आत्मा को समर्पण कर कर हम आते हैं। तेरा वचन है, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं या तेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, उनके बीच में तू उपस्थित है करके तेरा वायदा है। प्रभु जी, हम शायद एक जगह पर ना मिल सके, लेकिन अलग अलग रीति से ऑनलाइन के द्वारा अपने घरों में बैठकर, परिवारों के साथ मिलकर, बच्चों के साथ मिलकर, हमारे बंधुओं के साथ मिलकर जब हम मिलकर आराधना करते समय विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। तू अपने कार्यों को हमारे बीच में प्रकट करने वाला है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, आज की सुबह की आराधना को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। तेरी आत्मा में तू लेके चल, तेरे अभिषेक में तू लेके चल। तेरे ओ पिता परमेश्वर सामर्थ्य कार्य हमारे बीच में प्रकट होने पाए। हमारे जीवनों के अंदर तू कार्य कर रहा, उसके लिए धन्यवाद। तेरे कृपा में हमारे जीवनों को लेके चल। आगे की सारी सेवकायों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। तेरा अभिषेक का हाथ को बढ़ाकर, चमत्कार का हाथ को बढ़ाकर तू हम पर दया करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारे गौरव, आदर, मान में मस्तुति, जलाल हम तुझे देते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन एंड आमीन। आइए हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें और वर्शिप टीम हमें आराधना में अगुवाई करेंगे। जब हम गीत गाते हैं, आनंद के साथ तालियों को बजाकर, अपने घरों में बैठकर, अपने पुस्तकों को और किताबों को खोलकर हम आराधना करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। आइए वे सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से और एक बार प्रेमी सलाम। आज की आराधना के अंदर प्रभु ने हमें फिर से और एक बार एकत्रित किया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। सबसे पहला गीत हम मिलकर गाएं, सॉन्ग नंबर 7, जो कि है आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, ना कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। आइए मिलकर उस गीत को गाकर आनंद के साथ प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। थैंक यू मास्टर। आनंद के साथ इस गीत को गाएं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता तेरे पास हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है,
रहे निकम्मे सफाए की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे सफाए की हैं। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, तेरी कुदरत शान यीशु जी। हम दो सन्ना मिलकर गाते हैं, स्वर्गीय पिता तेरे पास हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सन्ना हम गाते हैं, हम दो सन्ना हम गाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदों को तू कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। प्यारे यीशु तेरे प्यार को हम चाहते हैं, स्वर्गीय पिता हम तेरे पास आते हैं। बंदों को तू कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदों को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी ही प्यार को चाहते हैं, उसी ही प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। थैंक यू जीसस। आइए प्रभु के पास जाकर हम फिर से और एक बार हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते कहें, प्रभु हमारे दिलों को खाली कर कर, हमारे जीवनों को हम खाली करके तेरे पास आते हैं, क्योंकि यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु के नाम के सिवाय और कोई उद्धार नहीं है, यीशु के नाम के सिवाय और कोई छुटकारा नहीं। आइए मिलकर हम सॉन्ग नंबर 12 गाएं। यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर जिससे पापी पाते उद्धार, सिर्फ यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर जिसे हम पाते उद्धार, सिर्फ यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर जिसे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान को दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान को दिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मुआ। यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर जिसे हम पाते उद्धार, सिर्फ यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर
जिसे हम पाते उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। जो लाए मानव यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए मानव यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। वो ही मार्ग, वो ही सत्य, वो ही अनंत जीवन है। वो ही मार्ग, वो ही सत्य, वो ही अनंत जीवन है। यीशु का नाम, यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। सचमुच में यीशु के नाम में उद्धार है। यीशु के नाम में हमें छुटकारा है। दुनिया में सिर्फ एक ही नाम है जो हमें छुटकारा दे सकता है। एक ही नाम है जो हमें आनंद दे सकता है, वो है यीशु का नाम। आइए मिलकर आराधना के साथ हम इस गीत को गाएं। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया, अपने ही रूप में प्रेम किया है, अब अनंत प्रेम से दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। आराधना के साथ, आनंद के साथ इस गीत को हम गाएं, प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। मिलकर आराधना के साथ गाएं, प्रभु के प्यार को याद करते हुए, उस अनोखे प्रेम को याद करते हुए मिलकर गाएं। यस जीसस। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। मिलकर हाथ उठाकर गाएं। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं
सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सचमुच में हमारा परमेश्वर, हमें प्यार करने वाला परमेश्वर, उस अनेक प्रेम को याद कर हम प्रभु को धन्यवाद करें। उस अनेक बलिदान को याद कर हम प्रभु को धन्यवाद करें। पूरे हफ्ते भर प्रभु ने हमें संभाल के रखा। हर महीने में परमेश्वर ने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। अन्न वस्त्र जो कुछ ज़रूरत थी, सारी ज़रूरतों को उसने हमारे इस लॉकडाउन के समय में उसने हमें पूरा कर दिया। हम कष्ट में, मुसीबत में, वो बीमारी में, आंसू में पड़ते समय उसने अपने हाथ को बढ़ाकर हमें सहारा दिया। उसने हमें छोड़ा नहीं है। उसके अनोखे प्रेम को याद कर उसका अनोखे बलिदान को याद कर हम दिल से कहें, परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरी आशीष के लिए धन्यवाद, तेरी उपलब्धि के लिए धन्यवाद। तू जो हमें संभाल कर रखता है, अपने पंखों तले छुपा कर रखता है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। फिर से और एक बार अपने हाथों को उठाकर हम प्रभु से कहें, धन्यवाद यीशु, तेरे उस अनोखे प्रेम के लिए धन्यवाद, अनोखे आशीष के लिए धन्यवाद। हर एक जरूरतों को तू हमारे लिए पूरा करता है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद। आगे की आराधना को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे दास को भी तेरे हाथों में लेकर तू उपयोग कर। सारे गौरव आदर मान में हम तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। आइए आराधना के उस समय के बाद आइए अपने आप को प्रभु के आगे हम फिर से और एक बार समर्पण कर हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे देश के अंदर चल रहे परिस्थिति को याद करते हुए प्रभु के आगे हम विनती के साथ, याचनाओं के साथ हम प्रभु के चरणों में जाएं। परमेश्वर का वचन कई बार हमसे कहता है, परमेश्वर का वचन कई बार हमसे बार बार यही कहता है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, राजाओं के लिए प्रार्थना करें, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। आइए अपने आपों को प्रभु के आगे हम समर्पण कर अपने सिरों को झुकाकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज सुंदर सुबह के समय फिर से और एक बार तेरे चरणों में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं। प्रभु जी, तू हमारे बीच में है, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी विनतियों को सुनता है, हमारी याचनाओं को सुनता है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, आज सुबह के समय फिर से और एक बार हमारे जीवन, शरीर, प्राण, आत्मा को तेरे हाथ में हम समर्पण कर आते हैं। हम मनुष्य हैं, कई बार हमारे द्वारा जाने में और अनजाने में कई सारी गलतियों को हम कर तेरे मन को या तेरे आत्मा को खेदित पहुंचाते हैं या दुख पहुंचाते हैं। प्यारे पिता, आज सुबह के समय अपने आप को फिर से और एक बार समर्पण कर हम तेरे चरणों में आते हैं और कहते हैं, परमेश्वर तू हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। फिर से और एक बार अपनी आत्मा में, आत्मा के द्वारा हमें बलवंत करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, आज सुबह के समय तूने हमें जो नया जीवन दिया उसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तूने हमें जो नई ताकत दिया उसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। नया स्वर्गीय अभिषेक को दिया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। नई सामर्थ को तूने हमारे जीवन के अंदर दिया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। ओ प्यारे पिता, तू हमारे जीवन के अंदर जो कुछ ज़रूरत था पिछले हफ्ते में, पिछले महीनों में स्वर्गीय भंडार खोलकर सारी ज़रूरतों को पूरा किया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। ओ कष्टों में, मुसीबतों
में, क्लेशों में तू हमारे साथ रहकर तूने हमें अब तक चलाया हुआ परमेश्वर, अब तक यहाँ तक पहुँचाया हुआ परमेश्वर, अब तक हमारे साथ रहा हुआ परमेश्वर, अब तक हमारी अगुवाई किया हुआ परमेश्वर, अब तक हमारी सुरक्षा किया हुआ परमेश्वर, अब तक हमें चंगाई दिया हुआ परमेश्वर। हम हाथ उठाकर ओ अपने दिलों को समर्पण कर हम तुझे धन्यवाद कहते हैं तेरी सारी भलाइयों के लिए, सारे उपकारों के लिए, ओ सारे अनुग्रह के लिए। ओ हम तुझे धन्यवाद करते हैं, हमारी योग्यता के कारण नहीं या हमारे कोई अच्छे कामों के कारण नहीं, बल्कि तेरी दया के कारण, तेरे अभिषेक के कारण, तेरे प्रेम के कारण, ओ प्रभु जी तेरी दया के कारण हम जीवित हैं और हमारे इस जीवन में हम आज मिलकर तेरे नाम को ऊंचा उठा पा रहे हैं परमेश्वर। यारे पिता, तेरा वचन के अनुसार हमारे पापों को, अपराधों को कबूल कर कर हम आते हैं परमेश्वर। तू हमारे देश के ऊपर दया करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो हमारे राज्य के ऊपर दया करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, कोरोना के कारण, कोरोना महामारी के कारण कई लोग डर में हैं, कई लोग निराशा में हैं, कई लोग बीमारी में हैं, कई लोग अलग अलग जगहों पर हॉस्पिटलों में हैं, कई लोग परेशानी में हैं। प्यारे पिता, इस महामारी से बचाने के लिए, इस महामारी से छुड़ाने के लिए दुनिया में कोई वैक्सीन की सामर्थ्य नहीं है, किसी के पास कोई सामर्थ्य नहीं है, बल्कि तेरे लहू में वो सामर्थ्य है परमेश्वर, जो हमें इस श्राप से, जो हमें इस बीमारी से, जो हमें इस महामारी से बचाने के लिए सामर्थ्यवान परमेश्वर है। तेरे लहू में सामर्थ्य है परमेश्वर, तेरे नाम में वो सामर्थ्य है। ओ तेरे लहू में वो सामर्थ्य है जो बीमारियों को दूर कर सकता है। तेरे लहू में वो सामर्थ्य है जो लोगों के जीवन के अंदर शांति दे सकता है। तेरे लहू में वो सामर्थ्य है जो लोगों को इस महामारी से छुड़ा सकता है। यारे पिता, हमारे देश के ऊपर तू दया कर दे, ओ हमारे देश के ऊपर तू दया कर दे परमेश्वर। दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन मृत्यु की संख्या बढ़ते जा रही है, दिन प्रतिदिन बीमारियों की संख्या बढ़ते जा रही है। ओ परमेश्वर, कई हॉस्पिटलों के अंदर, कई अलग अलग जगहों पे अंदर, ओ परमेश्वर, लोगों को एकोमोडेट करने के लिए या लोगों को ओ सही रीति से इलाज देने के लिए भी फैसिलिटीज नहीं है परमेश्वर। प्यारे पिता, तू दया कर दे परमेश्वर, तू करुणा कर दे परमेश्वर। जब तक तू दया ना करेगा, जब तक तू करुणा ना करेगा, हमारे देश के अंदर प्रभु जी चंगाई नहीं हो पाएगा। प्यारे पिता, आज हम मिलकर तेरे चरणों में आते हैं। प्यारे पिता, मिलकर तेरे सामने प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के ऊपर तू दया कर दे, हमारे देश के ऊपर तू दया कर दे परमेश्वर। रिपोर्ट्स कहते हैं, ओ अलग अलग रिपोर्ट्स कहते हैं भारत तीसरे नंबर पे है कोरोना पर। प्रभु जी तू दया कर दे, प्रभु जी करुणा कर दे परमेश्वर। तेरा चमत्कार को तो प्रकट कर दे, तेरा वचन को भेज कर, ओ तेरी आत्मा को भेज कर, तेरा चंगाई का हाथ को बढ़ाकर हमारे देश के अपराधों को, हमारे देश के पापों को तो दूर कर कर ओ तेरी चंगाई को भेजने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, तेरा कार्य हमारे देश के अंदर प्रकट होने पाए, तेरा कार्य हमारे देश के अंदर प्रकट होने पाए, तेरी आत्मा हमारे मंडली ओ परमेश्वर हमारे देश के ऊपर ओ पिता परमेश्वर मंडलाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, ओ हमारे वाइजाग के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, ओ हमारे एपी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु जी, एपी में भी दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कई लोग बीमारी के कारण, ओ परमेश्वर, इस बीमारी के डर के कारण कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इस बीमारी के डर के कारण कई लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। कई लोग परमेश्वर पिछले दिनों में हमारे वाइजाग शहर के अंदर, ओ हमारे एपी के अंदर कई तेरे ओ नाम से जाने वाले लोग, कई तेरे नाम से चुने हुए लोग, 10 लोग परमेश्वर इस दुनिया को छोड़कर अलग अलग रीति से चले गए। लेकिन पिता, तूने अब तक हमें संभाल के रखा, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। अब तक हमें संभाला, अब तक हमें चला रहा है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, और भी तेरी दया कर दे, और भी तेरी कृपा कर दे हमारे ओ देश के अंदर से, ओ हमारे राज्य के अंदर से, आंध्र प्रदेश के अंदर से, तेलंगाना के अंदर से, ओ परमेश्वर इस कोरोना की महामारी के प्रभाव को यीशु के नाम से दूर करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरा सामर्थ्य वचन लोगों के जीवन के अंदर कार्य करने पाए, तेरे सामर्थ्य वचन हमारे देश के अंदर कार्य करने पाए, तेरे सामर्थ्य वचन हमारे लोगों के बीच में यीशु के नाम से कार्य करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं।
प्यारे पिता, इस कोरोना के कारण कई लोगों ने अपने कामों को गंवा दिया है। कई लोगों के पास जॉब्स नहीं है, कई लोगों के पास सैलरीज नहीं है, कई लोगों को हाफ सैलरीज मिल रहे हैं, कई परिवारों के पास परमेश्वर कल क्या होगा, कल के लिए किस प्रकार चलाएगा करके उस चिंता के कारण कई परिवार लोग दुखित है, परेशानी में है। लेकिन परमेश्वर, तूने हमारे जीवन के अंदर अब तक जो समृद्धि दिया उसके लिए धन्यवाद। अब तक जो तूने हमें चलाया उसके लिए धन्यवाद। प्यारे पिता, जो लोग मुसीबतों में हैं, जो लोग मुश्किल में हैं, जो लोग कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, हम वो परमेश्वर तेरे हाथों में उन परिवारों को देते हैं प्रभु जी। तेरी दया को तो कर दे प्रभु जी। इस महामारी के समय में, इस मुश्किल घड़ियों के समय में तेरा वचन को भेजकर, तेरी सामर्थ को भेजकर उनके जीवन के अंदर तेरा हियाव, ओ प्रभु जी, तेरा हिम्मत, तेरा अभिषेक उनके परिवार के अंदर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, परिवारों के अंदर तेरी शांति को तो भेज, परिवारों के अंदर तेरी चंगाई को तो भेज परमेश्वर। परिवारों के अंदर तेरा वचन को भेजकर उनको, इनके जीवनों को फिर से और एक बार खड़ा करने के लिए, फिर से और एक बार बांधने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। कई लोग बीमारी में हैं, कई लोग हॉस्पिटल में हैं, कई लोग इस कोविड-19 और पॉजिटिव के कारण डर में हैं परमेश्वर। उनके जीवनों के अंदर से डर को तो दूर कर। हॉस्पिटलों के अंदर जो कोई बेड में पड़े हैं परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरा वचन को भेजकर, तेरा हिम्मत को भेजकर उनके जीवन के अंदर कार्य करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। यूनियन चैपल की सेवकायों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। यूनियन चैपल के मेंबर्सों को तेरे हाथों में देते हैं। कमिटी मेंबर्स को तेरे हाथों में देते हैं। तेरे दास पास्टर राजेश और उनके परिवार को तेरे हाथों में देते हैं। तेरे दास पास्टर सुरेश उनके परिवार को तेरे हाथों में देते हैं। तेरे दास पास्टर थॉमस उनके परिवार को तेरे हाथों में देते हैं। और अलग अलग जगहों में ओ परमेश्वर, वे लोग सेवकाई करते समय तेरी सुरक्षा उनके जीवन के अंदर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारे मंडली के अंदर यदि कोई बीमार है, यदि कोई परेशानी में है, प्यारे पिता, तेरे वचन को भेजकर उस कोविड-19 के डर से वो दूर करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। ओ परमेश्वर, यदि कोई बीमार है, तेरा वचन को भेजकर यीशु के नाम से चंगाई को प्रदान करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। बीपी के द्वारा, शुगर के द्वारा, अलग अलग बीमारियों से परेशान होने वाले, अलग अलग बीमारियों से पीड़ित होने वाले सारे विश्वासी भाइयों के लिए, परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरा वचन को भेजकर चंगाई को तू दे, तेरा वचन को भेजकर तेरी सामर्थ को तू दे, तेरा वचन को भेजकर हियाव को देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तूने अब तक हमारे परिवारों को संभाला, अब तक हमारे मंडलियों को संभाला, अब तक हमारी परमेश्वर बातों को, सारे बातों को तूने अपने हाथों में लेकर चलाया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, तू हमारे यूनियन चैपल की सेवकायों को, यूनियन चैपल के सारे मंडलियों को, सारे लोगों को, सारे विश्वासी गणों को तेरे ने लहू में और छुपाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, फिर से और एक बार हमारे देश के अंदर चल रहे अलग अलग मिशनरी संस्थाओं के लिए, मिशनरी सेवाओं के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, तेरी कृपा कर, तेरी दया कर, उनके जीवन के अंदर भी तेरी सुरक्षा को तो दे, उनके जीवन के अंदर भी तेरी चमत्कारों को तो प्रकट कर। जो कुछ ज़रूरत है स्वर्गीय भंडार खोलकर उनके सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार के लोग, हमारे परिवार के जानने पहचाने वाले लोग जो कोई विदेश में रह रहे हैं, जो कोई मुश्किलें है, परेशानी में है, प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा वचन को भेजकर, तेरी सामर्थ को भेजकर उनके जीवन के अंदर तेरे कार्य को प्रकट करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरी आत्मा की शांति, तेरी आत्मा की भरपूरी, आत्मा की आनंद उनके जीवन के अंदर, परिवारों के अंदर यीशु के नाम से देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इंग्लिश आराधना को तो आशीर्वादित कर, हिंदी आराधना को तो आशीर्वादित कर, तेलुगु आराधना को तो आशीर्वादित कर। कई लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण बनाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, हमारी हिंदी आराधना को भी तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। पिछले 4 साल तूने हमें संभाल के रखा, हर एक मुसीबतों से, कष्टों से, क्लेशों से तूने संभाल कर अब तक इस सेवकाई को तू बढ़ा रहा है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारी बढ़ाई के कारण, हमारी सुंदरता के कारण, हमारी योग्यता के कारण ये
या हमारे जीवन के अंदर कोई तालांतों के कारण नहीं, बल्कि तेरी दया के कारण तूने अब तक हमें चलाया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। आगे भी हिंदी सेवकायों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। नई आत्माओं को भेजने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। नई आत्मा से परिपूर्ण ओ प्रभु जी, नए लोगों को भेजने के लिए तेरी आत्मा से परिपूर्ण, तेरे तालंतों से परिपूर्ण, तेरे अभिषेक से परिपूर्ण ऐसे परिवारों को, लोगों को ओ परमेश्वर इस वाइजाग से, इस मंडली के अंदर, हमारी हिंदी आराधना के अंदर भेजने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। ओ हमें मिलाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। ओ हिंदी सेवकायों को तो आशीर्वादित कर, इसे और विस्तृत करने के लिए और आत्मा से भरकर ओ परमेश्वर तेरी आत्मा की बेदारी के द्वारा एक नई जागृति को, एक नया ओ परमेश्वर जागृति को इस हिंदी आराधना के अंदर देखने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। छोटी सी शुरुआत को तू तुच्छ नहीं जानने वाला परमेश्वर, इस छोटी सी शुरुआत को तू बढ़ाने वाला, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। कई नई आत्माओं को इस वाइजाग के अंदर से तू लेके आ रहा है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरी आत्मा की लहर उत्तर से, पूरब से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से ओ तू भेज रहा है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तूने कहा है मांगो मैं तुम्हें जाति जाति के लोगों को, भाषा भाषाओं के लोगों को तुम्हारी संपत्ति, निज संपत्ति होने का अधिकार को दूंगा करके तेरा वायदा है। हम धन नहीं मांगते, दौलत नहीं मांगते प्रभु जी, लेकिन हम लोगों को मांगते हैं परमेश्वर। लोगों को इस हिंदी आराधना के अंदर लेके आने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, फिर से और एक बार सारी बातों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, इसके लिए धन्यवाद। पिछले दिनों में जिन जिन विषयों के लिए हमने प्रार्थना किया, उन प्रार्थनाओं के विषयों के ऊपर तूने विजय को दिया, चंगाई को भेजा। ओ परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर को दिया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। परिवारों के अंदर तेरी शांति को और भी बनाए रखने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इस डर से, इस महामारी के भय से ओ परमेश्वर उनको दूर करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। आज के वचन को भी तो आशीर्वादित कर। तेरे वचन के द्वारा तो हम प्रत्येक जन से बोलो, बातचीत कर। मुझको, मेरे परिवारों को भी तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। ओ परमेश्वर, तेरे अभिषेक से और तेरी आत्मा से भरकर तो हमें उपयोग करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारे गौरव, आदर, मान में स्तुति, जलाल हम तुझे देते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। आइए प्रार्थना के बाद अपने आप को प्रभु के आगे हम समर्पण करके फिर से और एक बार परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर का जो वचन हमसे बातचीत करने वाला है, परमेश्वर का जो वचन हमें हियाव देने वाला है, परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत और ताकत देने वाला है। पिछले पूरे हफ्तों भरों में परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर ने कई कई अलग अलग रीति से वचनों के द्वारा हमें हिम्मत दिया है, बलवंत किया है, और हमें हमारे जीवन के अंदर जो परमेश्वर के सामर्थ्य की आवश्यकता थी परमेश्वर ने हमें दिया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। बहुत आनंद की बात है, बहुत आनंद की बात है कि हम प्रभु की दया में इस प्रकार मिलकर आराधना कर रहे हैं। आज का जो वचन प्रभु जो हमसे बातचीत करना चाहता है वो ये है, आनंद से प्रभु को धन्यवाद दे, जॉयफुली गिविंग थैंक्स टू गॉड। जो शीर्षक जो मैंने आपसे कहा है वो है आनंद से प्रभु को धन्यवाद दे। और जो वचन मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूँ वो है प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 16 से 26 तक मैं आपके लिए पढ़कर सुनाता हूँ। यदि आप लोगों के पास बाइबल है, हिंदी बाइबल्स है, तो आप हिंदी बाइबल्स खोलें और उसे पढ़ें, या इंग्लिश जो भाषा में आपके पास है उस भाषा में उसको पढ़ें। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 16 से 26, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 verse 16 to 26। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 verse 16 to 26। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 16 से 26 में आपके लिए पढ़कर सुनाता हूँ। बड़े ध्यान से, बड़े एकाग्रता के साथ इस वचन को सुने। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वे बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उस घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सीलास को पकड़कर
पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव खाट में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनको सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। प्रभु इस वचन को आशीर्वादित करें। सो जो शीर्षक मैंने आप लोगों को प्रभु आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ वो ये है, आनंद से हम प्रभु को धन्यवाद देना है। जॉयफुली गिविंग थैंक्स टू गॉड। प्रभु को धन्यवाद देना अलग बात है, या आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद देना कोई अलग बात है, या कोई नया टीचिंग है या कोई नया उपदेश है मैं देना चाहता हूँ। नहीं, हम हर बार प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम हर बार परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम हर बार परमेश्वर के गुणगान गाते हैं। जो हमारे जीवन के अंदर किए हुए उपकारों को याद कर हम प्रभु को दिन प्रतिदिन धन्यवाद की बलि देते हैं। दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर की करुणा को याद कर दिन प्रतिदिन परमेश्वर की बातों को याद कर हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन कई बार हमारे जीवन के अंदर धन्यवाद हम जो देते हैं आनंद के साथ नहीं देते हैं। कई बार हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ने किए हुए इस कार्य को आनंद की भरपूरी के साथ हम प्रकट नहीं कर पाते हैं। उसका उदाहरण भी मैं आपको दूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर को धन्यवाद दें या जब हम परमेश्वर की उपकारों को याद करके जब हम उसको धन्यवाद दें, आनंद के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देना है। एक परिवार खाने के लिए बैठा, पिता माता और अपने दोनों बच्चों के साथ वे खाना खाने के लिए बैठे। इतने में पिता ने कहा अपनी बेटी से कि बेटी तुम प्रार्थना करो इस खाने के लिए ताकि धन्यवाद दे दो ताकि हम मिलकर खाएं। बेटी बोली, पापा मैं नहीं प्रार्थना करूंगी, आप प्रार्थना करना है। पापा ये बहुत सुनकर बहुत खुश हो गया, कहा देखा मेरी बेटी मुझे बहुत प्यार करती है, इसके लिए मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा। उसकी माँ की ओर देखकर, अपनी पत्नी की ओर देखकर उससे कहा, देखो तुम्हारा बेटा मुझसे प्यार नहीं करता है, इसके लिए उसने मुझे प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा। ये बहुत आश्चर्य की बात थी। तो लेकिन इस लड़के ने कहा, पापा आप जानते हो कि छोटी ने या बहन ने आपको प्रार्थना करने के लिए क्यों कहा? कारण यह है कि जो प्रार्थना आप करते हैं वो बहुत छोटी प्रार्थना करते हैं, या आप कुछ 1 मिनट के अंदर प्रार्थना कर समाप्त करते हैं। लेकिन यदि यही खाने के लिए प्रार्थना यदि मम्मी को दिया जाए तो वो घंटों भर बैठकर प्रार्थना करेगी, या कम से कम 10 मिनट प्रार्थना करेगी। उतने में खाना ठंडा हो जाएगा और हम खाना का जो स्वाद है या उस खाने को बराबर आस्वादन नहीं कर पाएंगे कर। पिता को बहुत दुख लगा कि क्या सचमुच में मेरी प्रार्थना इतनी छोटी है कि 1 मिनट के अंदर मैं सारी प्रार्थना को समेट लेता हूं और उसके बाद हम खाना खाते हैं। सचमुच में कई बार हमारी धन्यवाद भी इसी प्रकार होती है। प्रभु जी तूने हमारे लिए जो कुछ किया सारी बातों के लिए धन्यवाद। मतलब एक बात में हम सिमेंट देते हैं और कहते हैं परमेश्वर तूने जो कुछ किया उसके लिए धन्यवाद। कई बार हमारी धन्यवाद भी इस प्रकार होने के कारण हम परमेश्वर के आने वाले जो चमत्कार है कई बार हम उसको जीवन के अंदर अनुभव नहीं कर पाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर या हमारे परिवार के जीवन के अंदर जो उपकारों को किया है उसको याद कर हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है।
परमेश्वर के भजन 103 में इस प्रकार कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसने जो कुछ उपकार हमारे जीवन के अंदर किया है, जो उपकारों का हमारे जीवन के अंदर किया है, उसको एक एक कर याद कर हम प्रभु को धन्यवाद करना है। लेकिन कई बार आज हम इस जो बिजी लाइफ में जीते समय, आज हम इस जो एकदम सुफुर्ती के जीवन में जीते समय हमारा जो धन्यवाद होता है कई बार कम हो जाता है। कई बार हम क्या करते हैं, सारी बातों को एक में सिमट कर हम क्या बोलते हैं, जिस प्रकार मिक्स जो बनाते हैं उसी प्रकार कर हम प्रभु को धन्यवाद जो है, जिस प्रकार मैं आपसे कह रहा था, कई बार हमारी जो धन्यवाद है या कई बार जो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस आधुनिक समय में सुफुर्ती के जो जैसा हम चाहते हैं कि सब कुछ झट से हो जाए या फट से हो जाए, वैसे ज़माने में जब हम रहते समय कई बार हमारा धन्यवाद भी इसी प्रकार रहता है। लेकिन कई बार हम जो धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं या कई बार जो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, कई बार प्रभु उससे खुश नहीं रहता है। कारण ये है कि परमेश्वर जो चाहता है हमसे कि पूर्ण हृदय से, पूर्ण आत्मा से या पूर्ण मन से हम प्रभु को धन्यवाद देना है। जब हम आनंदित हृदय के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्यारो आप जानते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए जो चमत्कारों को रखा है या परमेश्वर जो हमारे लिए वो भलाइयों को रखा है, परमेश्वर खुश होकर उसे अधिक प्रदान करने वाला परमेश्वर है। जो वचन हमने पढ़ा है उसकी ओर यदि हम हमारी नज़रों को उठाते हैं, यहाँ पर पौलुस और सीलास जो है वे लोग परमेश्वर की सुसमाचार को फैला रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की बातों को या परमेश्वर के वचनों को लोगों को सुनाते समय एक दासी जो है बार बार उनके पीछे जाकर बार बार उनको इस प्रकार सता रही थी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार की मार्ग की कथा सुनाते हैं। मतलब शैतान जो था, शैतान जो दुष्टात्मा थी, स्त्री के द्वारा ये गवाही दे रही थी कि ये लोग परमेश्वर के दास हैं, ये लोग परमेश्वर के लोग हैं, ये लोग जो हैं हमें उद्धार का मार्ग बताते हैं, ये लोग हमें छुटकारा का बात बताते हैं। पौलुस और सीलास कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, वे लोग परमेश्वर की सुवार्ता को बता रहे हैं या परमेश्वर के वचनों को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन दुष्टात्मा जो है ये बार बार इस वचन को सुनकर वे बहुत परेशान हो गए, वे बहुत क्या बोलते हैं, बहुत हलचल उनके जीवन के अंदर मच गई। इसके लिए क्या करते हैं, बार बार पौलुस के पीछे जाकर, बार बार सीलास के पीछे जाकर वे जो दुष्टात्मा है कहने लगी ये परम प्रधान परमेश्वर के लोग हैं, ये परम प्रधान परमेश्वर के लोग हैं। एक दिन पौलुस को बहुत गुस्सा आया, पौलुस बहुत दुखित हुआ और वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है पौलुस बहुत दुखी होकर उस आत्मा मुड़कर उस आत्मा से कहा कि मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। जब उस आत्मा निकल गया तो उस आत्मा को या उस स्त्री को उपयोग करने वाले लोग खुश नहीं हुए। कारण यह था कि ये जो स्त्री के कारण वे लोग बहुत धन कमाते थे। लेकिन एक दिन अचानक जब पौलुस ने उस आत्मा को दूर किया, पौलुस ने परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उस आत्मा को दूर किया, तो वे लोगों का जो धंधा है या वे लोगों का जो काम है या वे लोगों का जो बिजनेस है वो बंद हो गया और वे लोग बहुत दुखित हुए और क्रोधित हुए। उसका कारण क्या हुआ कि वे लोग पौलुस और सीलास को परम प्रधान के लोगों के पास लेके गए, लोगों के न्यायाधियों के पास लेके गए, उनके लिए अलग अलग ताड़नाओं को दिया, उनको मरवाया और उनके शरीरों से बहुत सारे लहू और बहुत सारे व्याधना और ताड़ना उनके जीवन के अंदर चल रहे थे। उसी समय उनको क्या किया, जेल में डाल दिया गया। जेल किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। जेल के अंदर रहने वाले यदि आप लोगों से पूछें तो उनसे आप जान सकते हैं उनका अनुभव किस प्रकार है। लेकिन यहाँ पर पौलुस और सीलास ये क्या कर रहे हैं, आधी रात में वे लोग प्रार्थना कर रहे और परमेश्वर का भजन गा रहे हैं। पौलुस के जीवन के अंदर परमेश्वर से किस प्रकार आनंद रहना या परमेश्वर को किस प्रकार आनंद देना, आनंद के हृदय के साथ किस प्रकार परमेश्वर का भजन गाना पौलुस ने सीखा और सीलास ने भी सीखा। इसी के लिए वे बंदीगृह में पड़े हैं। एक तरफ से शरीर में यातना है, एक तरफ से शरीर से लहू बह रहा है, एक तरफ से बहुत वेदनाएं हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। और यहाँ तक भी लिखा गया है उनके हाथों को और पैरों को बेड़ियों से बांधा गया, कोई फ्रीडम नहीं है या कोई उनको स्वतंत्रता नहीं है।
लेकिन फिर भी वे लोग क्या कर रहे हैं, उस वेदना में, उस ताड़ना में, उस मुश्किलों के समय में वे आनंद के साथ गीत गा रहे हैं, आनंद के साथ प्रभु का भजन गा रहे हैं और आनंद के साथ प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। इस मुश्किलों के समय में, इस महामारी के समय में, हमारे जीवन के अंदर छोटा सा कष्ट आने पर, छोटी सी मुसीबत आने पर क्या हम पौलुस के समान, सीलास के समान आनंद के साथ हम प्रभु को धन्यवाद दे पा रहे हैं? शायद हमने अपने नौकरियों को खो दिया है, शायद हमारी सैलरियों का हाफ सैलरी हमें मिल रहा है, शायद हमारे परिवार के कई लोग इस कोरोना के कारण इस दुनिया को छोड़कर चले गए, या हमारे आजू बाजू में हमें जानने वाले, पहचानने वाले कई लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जा रहे हैं। आजकल इस प्रकार आनवाइती हो गया है, या इस प्रकार चल रहा है कि यदि कोई मर जाता है तो सब लोगों का कहना यही है कोरोना के कारण मर गया है। पिछले दिनों में यदि आपने टीवियों को न्यूज़ के अंदर देखा होगा या क्रिश्चियन मैगजीन्स के अंदर पढ़ा होगा, कई सारे परमेश्वर के दास लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन लोगों का कहना है कि वे लोग कोरोना के कारण मर गए, कोरोना के कारण इस दुनिया को छोड़कर चले गए। प्रभु जाने उनका बीमारी क्या है, प्रभु जाने उनका समस्या क्या थी या किस कारण वो चले गए। हम यहाँ पर न्याय करने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कहना चाहते हैं, परमेश्वर के बातों के अनुसार हम कहना चाहते हैं, इस परिस्थिति के अंदर कई बार हमें बहुत दुखित होता है। कारण ये है, हम उनके पास जाकर एक क्षण बैठकर रो नहीं सकते, या एक क्षण जाकर उनके परिवारों के साथ मिलकर हम दुख नहीं मना सकते। कारण यह है कि हमें भी डर है। कई लोग हमारे जीवन के अंदर हम डर के साथ बैठे हैं, यदि हम वहाँ जाएंगे तो शायद मुझे कोरोना का बीमारी मुझे लग जाएगा, या हम उस एरिया को में जाएंगे या उस मृत्युदेह के पास जाएंगे तो शायद कोरोना का बीमारी हमारे पास आ जाएगा, कर हमको डर है। पिछले दिनों में हमारे गली के अंदर एक पिताजी मर गया, या पिताजी मर गया तो उसको दफनाने के लिए कोई नहीं है, सोसाइटी के कोई लोग उसके पास नहीं गए, सोसाइटी के कोई लोग उनके घर के तरफ नहीं गए। कारण क्या है, लोगों को डर था कि वो कोरोना के कारण मर गया। इसी के लिए उसके 3 बेटियों ने और एक बेटे ने मिलकर उस डेड बॉडी को कांधा दिया और आगे का अंतिम क्रिया को उन्होंने पूरा किया। मतलब हम जो है डर के साथ जीते समय और इस वेदना के साथ जीते समय इस आनंद के साथ धन्यवाद देना हमारे लिए मुश्किल की बात है। यहाँ पर पौलुस और सीलास के जीवन के अंदर बहुत सारी दुख है, समस्याएं हैं। वे लोग कोई गलती नहीं किया, परमेश्वर के वचन को सुनाया, परमेश्वर की बातों को सुनाया, लेकिन उनके जीवन के अंदर ताड़ना है। मुसीबत आते समय परमेश्वर का वचन कहता है आधी रात को वो बैठकर प्रभु से प्रार्थना करते और भजन गाना शुरू किया। कितनी अच्छी बात है। लेकिन क्या मानसिक जीवन के अंदर, सामान्य जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर समस्या आते समय क्या हम आनंद के साथ भजन गाना या आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद देना संभव है? संभव नहीं है। कारण यह है, हम मानसिक रीति से सोचते समय कई बार हम उस बात पर चिंता करते हैं, क्यों प्रभु इस प्रकार हुआ। मैं प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, मंडली में जाता हूँ, अपने दानों को, दशांशों को बराबर से देता हूँ, फिर भी मेरे जीवन के अंदर इस समस्या क्यों आया। मैं दिन प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ, दानिएल के समान सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय मैं प्रार्थना करता हूँ, फिर भी ये बीमारी क्यों आया, फिर भी ये परेशानी मेरे जीवन के अंदर क्यों आया करके कई बार हम प्रश्न पूछते हैं। लेकिन पौलुस के जीवन के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस ने सीखा है, परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर की बातों को वो उसने अनुभव किया है, और आनंद के साथ इस मुश्किलों के घड़ी में भी, आनंद के साथ इस संकट के समय में भी वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचनों को उसने इस प्रकार अनुभव किया, पौलुस ने इस प्रकार अनुभव किया। मुश्किलों के समय, परेशानियों के समय भी वो प्रभु को धन्यवाद देना नहीं भूलता। वो सिर्फ खाली धन्यवाद नहीं देता है, बल्कि आनंद के साथ धन्यवाद देता है। और यहाँ पे देखते हैं, जब वे लोग आधी रात को बैठकर भजन गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तब परमेश्वर का चमत्कार वहाँ पर प्रकट हुआ। वहाँ पर भूकंप हुआ, वहाँ पर भूडोल हुई, और वहाँ पे जो लोग थे, कैदी लोग उनको सुन रहे थे, वे सुनकर उनके जीवन के अंदर भी पौलुस और सीलास की आराधना को देखकर, उनके धन्यवादी हृदय को देखकर, उनके धन्यवादी प्रार्थना को देखकर, उनके धन्यवादी भजन को देखकर यहाँ पर कैदी लोग भी उसकी ओर आकर्षित हो गए। और जब वहाँ पर भूडोल हुआ, सब लोगों के जो भेड़ियाँ थी वो खुलकर गिर पड़ी,
और वहाँ पर जो है बेड़ियाँ जब खुल गई तो द्वार भी खुल गए, उनके बंधन भी खुल गए। जब वहाँ बंधन खुल गए तो उनके पास बहुत मौका था, या जो कैदियों के पास मौका था कि वे वहाँ से भाग जाए, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उनको इस प्रकार जकड़ कर रखा कि वे भाग नहीं पाए, लेकिन एक साथ एक जगह पर पौलुस और सीलास के साथ बैठे हुए हैं। प्यारो, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हम धन्यवादी हृदय के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हैं, कई नई कार्यों को, कई नई चमत्कारों को जो हमारे लिए, जो हम देख नहीं सकते हैं, जो हम विचार नहीं कर सकते हैं, ऐसे कार्यों को प्रभु हमारे जीवन के अंदर देता है। कई लोगों की गवाही इस प्रकार होता है, स्टार्टिंग से रोना ही है। यहाँ पे तो बहुत कम है, पता नहीं अलग अलग जगहों में। कई बार हम जब हम गुजरात में थे, जो चर्चेज में जाते थे, वहाँ पे लोगों का जो गवाही है, स्टार्टिंग से रोना है, प्रभु ने मुझे ऐसा किया। मतलब रोने से स्टार्ट कर कर गवाही के अंत तक रोना ही है। मतलब रोना क्या है कि प्रभु ने चमत्कार किया है, प्रभु ने भलाई किया है। मैं रोड में जा रहा था, एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन प्रभु ने मुझे बचा लिया। मतलब धन्यवाद देना है, धन्यवाद और आनंद की हृदय के साथ धन्यवाद देना है। वहाँ पर रोने की बात नहीं है, प्रभु ने आपको बचाया है। लेकिन कई बार हमारी गवाही जो है, हमारी स्टार्टिंग ही रोना है, अंत भी रोना है। लेकिन परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहता है, हमारा गवाही बदलना है, हमारा जीवन बदलना है, हमारी जो परिस्थितियाँ बदलना है। परमेश्वर हमें ये चाहता है कि हम आनंदित हृदय के साथ, आनंद की भरपूरी के साथ, आनंद की भरपूरी के साथ, उत्साह के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देना। जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु क्या करता है, हमारी आनंद की भरपूरी को, या आनंद के साथ हम प्रभु को बलि चढ़ाते हैं, प्रभु हमारे अर्पणों को ग्रहण करता है। कई बार आपने कस्टमर केयर में कॉल किया होगा। कस्टमर केयर में कॉल करते समय आपने जो दूसरे साइड से या दूसरे साइड से जो आपसे बातचीत करते हैं, कभी भी आपने देखा है या कभी भी आपने सुना है वे गुस्सा होकर आपके फ़ोन को उठाते हैं? नहीं। आप चाहे कितना भी गुस्सा हो, आप चाहे कितना भी उनको डांटें, सामने वाला जो है वो आपको स्माइल के साथ ही बात करता है। क्योंकि कस्टमर केयर में सिखाया यही जाता है, कस्टमर चाहे कितना भी गुस्सा हो, कस्टमर चाहे कितना भी आप पर गालियाँ थोपे, कस्टमर चाहे कितना भी आपको अलग अलग प्रकार की, नाना प्रकार की बातें कहें, फिर भी आपको क्या करना है, आपके गुस्सा को कंट्रोल करना है, या आपके जो स्माइल है उसको हमेशा बरकरार रखना है, ताकि कस्टमर को पता चले कि आप जो हैं उसकी सेवा के लिए हैं। यदि आप एयरलाइंस में जाते हैं, एयरलाइंस में एंट्री में जो एयर होस्टेस है वो आपका स्वागत करती है, दो हाथ जोड़े। एयर इंडिया के फ्लाइट में है तो अलग अलग फ्लाइट्स में क्या होते हैं, हाथ जोड़कर आपका स्वागत करती है। मतलब वो कहती हैं आपने हमारी फ्लाइट को चुना है या आपने हमारी सर्विसेज को चुना है, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। मतलब वे आपको इस प्रकार ऊंचा या इस प्रकार आपको क्या बोलते हैं, आपको बहुत प्रोत्साहन देकर कहते हैं कि आपने बहुत अच्छे सर्विसेज को चुना है। हालांकि सर्विस अच्छा हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन वे लोग आपको क्या फील कराते हैं, यदि आपने ये टिकट नहीं खरीदा होता, यदि आपने हमारी सर्विसेज को उपयोग नहीं किया होता तो हमारे लिए बहुत नुकसान का कारण था। लेकिन यदि आप जब उनके सर्विसेज को उपयोग करते हैं, जब आप उनकी सेवकायों को लेते हैं, तब वे लोग आपको क्या करते हैं, आनंद के साथ स्वीकार करते हैं, आनंद के साथ अपने फ्लाइट में लेके जाते हैं। कई बार तो आपके सामानों को भी उठाकर वो लेके जाते हैं। यदि बुजुर्ग लोग हैं तो कई बार वे लोग अपने पदवी से नीचे उतरकर वे अपने बुजुर्गों को असिस्ट भी करते हैं। कारण क्या है, उनको एक सिखाया गया है कि आप जो कस्टमर है वो आपका, योर कस्टमर इज योर गॉड। मतलब जो कस्टमर है वो आपके लिए एक परमेश्वर के समान है या देवता के समान है। आप उसको आनंद के साथ उसकी सेवकाई करना है। इसी के लिए वे लोग क्या करते हैं, कितना भी परेशानी हो, वे लोग के पास भी बीमारी है, वे लोग आपके जैसे मेरे जैसे मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी कितना भी घर के अंदर परेशानी हो, घर के अंदर झगड़ा कर आए, शरीर के अंदर चाहे बीमारी भी हो, फिर भी वो अपने ड्यूटी को करते समय वे क्या करते हैं, आनंद के साथ आपको सर्व करते हैं या आनंद के साथ आपके लिए वे काम करते हैं। कारण ये है कि वे लोग ये चाहते हैं
कि जो कस्टमर या जो हमारी सर्विसेज को उपयोग कर रहा है वो कभी भी मुश्किल में नहीं पड़ना है या कोई परेशानी को नहीं झेलना है। यदि वे लोग एक सामान्य कस्टमर सर्विस एसोसिएट होकर यदि वो अपने कस्टमर्स को खुश करना चाहते हैं, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो स्वर्ग राजाधिराज परमेश्वर है, वो हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए जब अपने छोटी सी छोटी चमत्कारों को करते समय हम कितने आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद देना है। परमेश्वर का वचन यदि आप आगे पढ़ते हैं, कैन और आबेल ने क्या किया, परमेश्वर के सामने एक बलि अर्पण को चढ़ाया। यदि बलि अर्पण को चढ़ाते समय परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने आबेल की बलि को ग्रहण किया लेकिन कैन की बलि से वो प्रसन्न नहीं हुआ। तो वहाँ पर क्या होता है, कई लोग इस प्रकार कहते हैं कि आबेल ने जो बलि दिया उसको प्रभु ने क्यों ग्रहण किया। क्या कारण यह है कि परमेश्वर नॉनवेज है या परमेश्वर को साग सब्जी पसंद नहीं है, इसी के लिए कैन के बलि को परमेश्वर ने दूर किया कर कई लोग इस प्रकार की व्याख्यान करते। कारण ये नहीं है, कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि जो के साथ आबेल ने परमेश्वर को जो बलि दिया वो एक अच्छा बलि था। इब्रानी 11 उसके 4 को यदि आप पढ़ें तो उस प्रकार कहते हैं कि उसने अच्छा एक तंदुरुस्त और पुष्ट जो बलि था परमेश्वर को दिया। यानी जो आबेल ने परमेश्वर को बलि दिया वो आनंद के साथ दिया या बहुत संतुष्टि के साथ दिया या उसने बहुत उत्साह के साथ दिया ताकि परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया। उत्पत्ति 4 उसका 7 में एम्प्लीफाइड वर्जन इंग्लिश में इस प्रकार कहता है, जो मैं चाहता था यदि उस प्रकार तू, कैन से कहता है, जो मैं चाहता था उस प्रकार यदि तू किया होता या मेरी इच्छा के अनुसार यदि तूने बलि दिया होता तो शायद तेरी बलि को मैं एक्सेप्ट करता कर इंग्लिश के एम्प्लीफाइड वर्जन में इस प्रकार लिखा है जेनेसिस 4:7 में, इफ यू डू वेल बिलीविंग मी एंड डूइंग व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड प्लीजिंग टू मी विल यू नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब जो बलि तूने दिया है, कई बार हम प्रभु को जो बलि देते हैं, हमारा कर्तव्य है प्रभु को हम बलि देना है, लेकिन कई बार हम जो बलि देते हैं आनंद के साथ नहीं देते, कुड़कुड़ा कर या अलग अलग मंतव्यों के साथ हम जब प्रभु को बलि देते समय जो बलि हम प्रभु को देते हैं, कई बार प्रभु उस बलि को ग्रहण नहीं करता। मैं नहीं जानता कितने लोग इस वचन को समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमारा जो रीति है वो बदलना है। धन्यवाद देने का रीति जो है वो बदलना है, बलि देने का जो रीति है वो बदलना है। कई बार हमारे पास इतना टाइम भी नहीं रहता है, सचमुच में कहना चाहता हूँ, कई बार हमारे पास इतना टाइम भी नहीं रहता है कि हम परमेश्वर को देने के लिए जो दान है रविवार के अंदर आते समय उसको बराबर पकड़कर या बराबर अच्छी रीति से देने के लिए भी टाइम नहीं है। कई बार हम मुझे माफ़ करना, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, चर्च में आकर पति अपनी पत्नी से कहती है कि मुझे ऑफरिंग दे दो, या पत्नी क्या करती है, पति का पर्स ले जाकर उसमें से ऑफरिंग लेती है। मतलब ऑफरिंग जो हम देते हैं या जो दान और दशांश हम प्रभु को देते हैं उसको बराबर घर के अंदर बैठकर हम तैयारी के साथ आने के लिए भी टाइम हमारे पास नहीं है। मतलब कारण यह है हम बहुत बिजी हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने दानों को, अपने दशांशों को, अपने जो प्रभु को बलि अर्पण को यदि हम आनंद के साथ प्रभु को देते हैं, प्रभु क्या करता है, उसे ग्रहण करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 125 के 5 में लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं या जो आंसुओं के साथ मेहनत कर उसको बोते हैं, क्या करते हैं, वो हर्ष के साथ काटते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि हम एक गौरवपूर्ण धन्यवाद प्रभु को देना है, एक गौरवपूर्ण बलिदान हम प्रभु को देना है, एक आनंद के साथ हम प्रभु को देना है, एक आनंदित हृदय के साथ प्रभु ने जो हमारे लिए किया उसको याद कर हम प्रभु को धन्यवाद करना है। कारण यह है, परमेश्वर ये चाहता है जब हम आनंद के साथ प्रभु को देते हैं, आनंद से प्रभु के चरणों के पास हम जाते हैं, प्रभु भी हमारे साथ दुगना आनंद मनाता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है वो आनंद मनाने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ आनंदित करने वाला परमेश्वर है। यदि हम दुख में हैं हमारे साथ दुखित रहता है, यदि हम आनंदित हैं तो हमारे साथ मिलकर वो आनंदित करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में यदि आप पढ़ें
पुराने ज़माने में या इसराइलियों के ज़माने में यदि किसी को कोढ़ आता है तो वे कोढ़ जो है उसके सोसाइटी के अंदर रहने के लिए योग्य नहीं है। वे सोसाइटी के बाहर जाना है या शहरपना के बाहर जाना है, अपने आप को लोगों से अलग कर देना है या आइसोलेट कर देना। आजकल जो कोरोना का जो बीमारी है उसी प्रकार की सेम के सेम समान है। तो वो लोग क्या करते थे, कोढ़ियों को अपने सोसाइटी में नहीं रखते, वे लोग क्या करते उससे बाहर कर देते। एक दिन जब परमेश्वर यीशु मसीह उस जगह पर जाते थे तो क्या हुआ, 10 कोढ़ी लोग यीशु के पास आकर कहने लगे, हे प्रभु तू हमें चंगा कर। परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उनकी यातना को देखकर, परमेश्वर ने उस परिस्थिति को जानकर, परमेश्वर ने उसकी अवस्था को जानकर, परमेश्वर ने क्या किया, उनको चंगाई किया। चंगा करने के बाद कोढ़ियों का जीवन के अंदर एक काम है कि वह अपने आप को वापस याजक के पास जाना है, याजक के पास जाकर दिखाना है कि मैं कोढ़ी से चंगा हो गया कर कर परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पर जब ये 10 लोग कोढ़ी परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने उसको चंगा किया। 10 याजक के पास गए, लेकिन एक ही वापस परमेश्वर के पास आया, यीशु मसीह के पास आकर प्रभु को धन्यवाद कहा। बाकी 9 लोग जो चंगाई उनको मिला है, जो छुटकारा उनको मिला है, उसका आनंद लेकर वे चले गए, लेकिन वापस आकर प्रभु को धन्यवाद देना या वापस आकर प्रभु को जो स्तुति बलि देना वे लोग भूल गए। वे लोग ने उचित नहीं जाना। एक वापस आकर प्रभु से कहता है, प्रभु तूने जो मुझे चंगाई दिया उसके लिए धन्यवाद। इस 10वां जो कोढ़ी जो इंसान चंगा हो गया, जब परमेश्वर के पास आया होगा, शायद कितना आनंद के साथ वो प्रभु के पास आया होगा, कितना उत्साह के साथ प्रभु के पास आया होगा, क्योंकि इतने दिन तक मैं सोसाइटी से बाहर था, इतने दिन तक लोगों ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन आज इस यीशु मसीह की वजह से उसने मुझे चंगा किया, उसने मुझे अपनाया, उसने मुझे गले लगाया, उसने मुझे मेरी बीमारी से दूर किया कर कर बहुत आनंद के साथ याजक के पास से दौड़ते हुए यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह को धन्यवाद किया। लेकिन यीशु मसीह उससे पूछता है, एक ही आया है, बाकी का 9 कहाँ गया है? बाकी का 9 कहाँ गया है? कई बार हमारे जीवन के अंदर इसी प्रकार की कोढ़ियों के समान हमारी अवस्था है। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से हम पा लेते हैं, प्रभु से हम पूछते हैं, प्रभु हमें दे देता है, प्रभु से हम मांगते हैं, प्रभु हमारी अवस्थाओं को बदल देता है। लेकिन कई बार हम प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं, आनंद के साथ धन्यवाद देना भूल जाते हैं। जो प्रभु ने किया है उसको याद कर कर हम प्रभु को वापस धन्यवाद देना भूल जाते हैं। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, इनग्रैटिट्यूड इज अ सिन। मतलब यदि हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं, वापस धन्यवाद नहीं देते हैं, वो एक पाप के समान है। मतलब यदि जो चोरी करता है या जो व्यभिचार करता है, जो झूठ बोलता है, वो पाप के समान है। उसी प्रकार यदि हम परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए जो चमत्कारों को किया है, यदि हम वापस प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं, वो एक पाप के समान है। इस्राएलियों के जीवन के बारे में भी पिछले हफ्ते मैंने तेलुगु चर्च में कहा कि इस्राएल लोग जो है परमेश्वर के चमत्कारों को अनुभव कर रहे हैं। वो इजिप्ट में रहकर प्रार्थना करे, प्रभु हमें इस समस्या से छुड़ा ले, इस बंदवाई से हमें छुड़ा ले करके प्रार्थना किया। लेकिन जब प्रभु ने उनको छुड़ाया, जब प्रभु ने उनको इजिप्ट से बाहर लेके आया या इस इजिप्ट से बाहर लेके आया, उनके जीवन के अंदर वे प्रभु को धन्यवाद नहीं बल्कि परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करना शुरू किया। परमेश्वर के विरुद्ध वे लोग क्या किए? बलवा करना शुरू किया। उनके रिबेलियस नेचर, मतलब उनका जो जीवन था, उनके जीवन के अंदर एक बलवा करने वाला स्वभाव आ गया। यानी परमेश्वर के उपकारों को वो भूलकर, परमेश्वर के उपकारों को, परमेश्वर की बातों को भूलकर वे क्या करने लगे? अपने आप को दीन करने लगे या अपने आप को क्या बोलते ऊपर करने लगे या परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल गए। परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाना शुरू किया, परमेश्वर के विरुद्ध वे बातें करना शुरू किया और कहने लगे कि तूने हमें ऐगुप्त से इस मरुभूमि के अंदर क्यों लेके आया। इसी के लिए परमेश्वर का वचन में कहता है कि उनका जो कानान तक का जो यात्रा था सिर्फ 7 दिन का था। ऐगुप्त से, इजिप्ट से कानान तक का यात्रा जो 7 दिन का था, लेकिन परमेश्वर ने उसको 40 साल किया। मतलब कनान के आजू बाजू वे घूमते रहे। कारण ये है कि वे परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिए, वे परमेश्वर के प्रति जो है आभारी नहीं रहे। वे परमेश्वर को धन्यवाद देना भूलकर परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाना, परमेश्वर के विरुद्ध बात करना शुरू किया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर जो हमारे लिए कार्य करता है उसको हम याद कर कर धन्यवादी हृदय के साथ, आनंदित हृदय के साथ प्रभु को हम धन्यवाद करना है। हालेलुया। यदि हम आनंद के साथ जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, कई और नए कार्यों को प्रभु मेरे लिए, आपके लिए
करता है। यदि हम बाइबल के एक पन्ने आदि जेनेसिस से लेकर उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण तक यदि हम पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का जो हर एक पुस्तक, हर एक वचन परमेश्वर को धन्यवाद देने के बारे में सिखाता है। परमेश्वर को आनंद के साथ परमेश्वर की बलि को देना सिखाता है। जब हम आनंद के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जब हम परमेश्वर को बहुत आनंद के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन के अंदर एक दृढ़ निश्चय ये होता है कि हमारे सारे आशीषों का, सारे बातों का, सारे भलाइयों का स्रोत सिर्फ एक ही है, वो है यीशु मसीह। मलयालम में एक बहुत अच्छा गाना है, सर्वनन्मगलकुम सर्वदानंगलकुम उरविडमाम यीशुविन, मतलब सारे दानों का, सारे आशीषों का सिर्फ एक ही जो स्रोत है वो है यीशु मसीह। इसका मतलब ये है सारे दानों का, सारे आशीषों का तू ही है दाता प्रभु, तेरी हम स्तुति करेंगे हमेशा के लिए है प्रभु। जब हम आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम ये घोषणा करते हैं, प्रभु मेरे आनंद का स्रोत सिर्फ तू ही है, मुझे देने वाला चमत्कारों का स्रोत सिर्फ तू ही है, मेरे परिवार के अंदर कार्य करने वाला स्रोत तू एक ही है, तेरे अलावा कोई मेरे जीवन के अंदर, मेरे परिवार के जीवन के अंदर इस कार्य को नहीं कर सकता है। जब से आपने यीशु मसीह को अपनाया है, जब से आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, तब से लेकर अभी तक आपके जीवन के अंदर देखें कितने सारे महान कार्यों को उस परमेश्वर ने किया है, कितने सारे चमत्कारों को प्रभु ने आपके जीवन के अंदर किया है। एक बार मैंने इस मंडली के अंदर अपनी गवाही को दिया है। एक समय था बचपन में मेरे पैरों के अंदर बोन्स टीबी आ गया था। डॉक्टर ने कहा इस पैर को कमर के नीचे से पूरा काट देना है कर डॉक्टरों ने कहा, लेकिन परिवारों की प्रार्थना, माता पिताओं की प्रार्थना ने, परमेश्वर ने सुनकर प्रभु ने आज मुझे आप लोगों के बीच में खड़ा किया है। कारण एक ही है, जब हम आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने जो हमें दिया है उसको हम आनंद के साथ स्वीकार कर प्रभु को वापस हम आनंद के साथ धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे लिए कार्य करने वाला प्रभु है। जब हम धन्यवाद देते हैं, हमारा हृदय आनंदित होना है। क्या प्रभु इतना छोटा चमत्कार किया, क्या प्रभु इतना ही किया, बीमारी से तो ही बाहर निकाला है, या इस परेशानी में से तो ही बाहर निकाला है, क्या इतना छोटा चमत्कार के लिए क्या हम आनंदित नहीं होना है? छोटा से छोटा चमत्कार, छोटे से छोटी बात हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यदि वो परमेश्वर की कृपा नहीं है, यदि वो परमेश्वर की दया नहीं है, प्यारों में और आप इस दुनिया के अंदर एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। यदि इस परमेश्वर इस छोटे से छोटे चमत्कार मेरे जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर नहीं करता है, प्यारों हम इस दुनिया के अंदर नहीं रह सकते। आपके पड़ोस में, आपके आजू बाजू में कई लोग कोरोना से बीमार हैं, कई लोग घरों के अंदर खास रहे हैं, कई लोग घरों के अंदर बहुत मुश्किल में पड़े हैं, लेकिन मैं और आप बड़े धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ अपने कामों को कर रहे हैं, घरों के अंदर आ रहे हैं, परिवारों को देख रहे हैं, परिवारों के साथ आनंद मना रहे हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? परमेश्वर की दया, परमेश्वर की समझ, और जो परमेश्वर की दया को याद कर जब हम आनंदित हृदय के साथ प्रभु को वापस धन्यवाद देते हैं, प्रभु हमें और आनंदित करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना है? क्या ये हमारी कर्तव्य है? परमेश्वर को धन्यवाद हम क्यों देना है? परमेश्वर ने हमें रचाया है, परमेश्वर ने हमें खरीदा है, उसने हमें बुलाया है, तो परमेश्वर का कार्य करना है। कर हम सोचते हैं क्या हम परमेश्वर को वापस धन्यवाद देना ज़रूरी है? जी हाँ, परमेश्वर को वापस आनंदित हृदय के साथ धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। और ये हर एक विश्वासी, हर एक ख्रिस्ती, हर एक जो परमेश्वर के लहू से छुड़ाया गया है, उसका कर्तव्य है कि परमेश्वर को धन्यवाद देना। किसके लिए धन्यवाद देना है? उसने जो हमारे भूलौकिक जो आशीर्वादित हमको दिया है, या घर, कपड़ा, मकान, जो कुछ हमें ज़रूरत है, दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों का हमारे लिए पूरा करता है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करना है। दाऊद इस प्रकार प्रार्थना करता है, प्रभु जो धन और दौलत जो है वो सिर्फ तेरी ओर से आती है, हम तुझे धन्यवाद करते हैं और तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सारी बातों का स्रोत वो परमेश्वर है,
सारी आशीषों को देने वाला परमेश्वर सिर्फ एक ही है, तो हम उसको वापस, प्रभु जो तू हमारे लिए किया है उसके लिए हम प्रभु को वापस धन्यवाद देना है। किसके लिए धन्यवाद देना है? जो लोग, जो परिवारों को, जिस परिवार को प्रभु ने आपको दिया है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करना है। कई बार हम सोचते होंगे कोई धनी व्यक्ति के घर में पैदा हुआ होता तो शायद ये मुश्किल ही नहीं होता, लेकिन आज यदि आप पेपर खोल कर पढ़ें, कितने सारे धनी लोग हैं। धनी लोगों के पास बहुत सारे पैसा है, जितना पैसा है उतना दुख भी उनके पास है। जितना पैसा उनके पास है उतना बीमारी उनके पास भी है, जितना पैसा उनके पास है उतना परेशानी भी उनके पास है। इसी के लिए कई कारण, किसी के लिए कई सारे बड़े बड़े जो धनी लोग हैं, कितने करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस पड़े हैं, इस लॉकडाउन में उनके कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वे लोग ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं, ठीक से वे अपने परिवार के साथ मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक से अपने परिवार के साथ मिलकर 2 घड़ी बैठकर बात नहीं कर सकते हैं, ठीक से वे लोग अपने लोगों के साथ आनंद नहीं मना सकते। लेकिन आप परमेश्वर के जो बच्चे होने के नाते, परमेश्वर की संतान होने के नाते कितनी सारी खुशियाँ प्रभु ने आपको दिया है, कितनी सारी आनंद आपको प्रभु ने दिया है कि आप परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, परिवार के साथ मिलकर आनंद मनाते हैं, परिवार के साथ मिलकर आप खुशियाँ मनाते हैं, परिवार के साथ मिलकर नए नए खानाओं को बनाकर या नए नए जो भोजन है पदार्थों को आप आस्वादन कर पा रहे हैं। कारण क्या है? प्रभु की दया, प्रभु की कृपा। तो हम प्रभु को वापस आनंद के साथ धन्यवाद नहीं देना है। और किसके लिए धन्यवाद देना है? समस्याओं के बीच, परेशानियों के बीच प्रभु हमें संभालता है, प्रभु हमें चलाता है, प्रभु हमारी सुरक्षा करता है। इसके लिए हम प्रभु को क्या करना है? आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद देना है, आनंद के साथ प्रभु को क्या करना है? प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना है। पौलुस और सीलास के बारे में जो वचन हमने पढ़ा है, वे लोग परेशानी में हैं, मुश्किल में हैं, लेकिन उसी समय भी वे लोग क्या करते हैं? प्रभु को धन्यवाद देते हैं। दानियेल की पुस्तक में कहते हैं, दानियेल के विरुद्ध एक आज्ञा पास किया गया, क्या कि दानियेल जो है राजा को नमस्कार नहीं करता है, इसी के लिए उसको क्या करना है? शेरों की गुफा में डाल देना है। जब राजा ने इस आज्ञा को पास किया, जब राजा दानियेल के विरुद्ध जब इस लेख को लिखा गया, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, दानियेल उस दिन 3 बार प्रभु के सामने प्रार्थना किया। यरूशलेम की ओर देखकर उसने प्रभु से प्रार्थना किया। उसका कारण क्या? उसका प्रतिफल क्या हुआ? दानियेल को शहरों की गुफा में तो डाल दिया गया, शहरों की गुफा में तो वो गया, लेकिन वहाँ पे शहरों के मुंह को प्रभु ने बंद कर दिया। हालेलुया। उस प्रार्थना का प्रभाव देखे प्रभु ने शहरों के मुंह को बंद कर दिया, और दानियेल एक मामूली इंसान के समान, जिस प्रकार एक कुत्ते के बच्चे के साथ खेलता है या एक छोटे बच्चे के साथ खेलता है, उसी प्रकार वो अंदर जाकर बैठा है। प्यारो, हमारे जीवन के अंदर जब हम आनंद के साथ हमारी मुश्किलों के, परेशानियों के अंदर जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु कई सारे चमत्कारों को करता है। इसको कितना भी हम प्रचार करें उससे बढ़कर है, प्रभु के उस चमत्कारों को अनुभव कर यदि हम दूसरों को गवाही दें, बहुत बड़ी एक गवाही हमारे जीवन के अंदर है। प्रभु के हमारी समस्याओं के अंदर, प्रश्नों के अंदर हम प्रभु को कोसना नहीं है, प्रभु क्यों, लेकिन प्रभु से कहना है धन्यवाद। आनंद की हृदय के साथ प्रभु को धन्यवाद करें कि प्रभु तूने हमें इस समस्या से छुड़ा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। जब हम आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम जो सोचते हैं उससे भी बढ़कर चमत्कार प्रभु हमारे लिए करने वाला परमेश्वर है। और साथ ही साथ प्रभु को धन्यवाद इसके लिए देना है क्योंकि उसने मुझको और आपको छुड़ाया है। उसने मुझको और आपको यीशु मसीह को भेजकर मुझे और आपको छुड़ाया है। कई लोग आज नाश हो रहे हैं, कई लोग नरक की ओर जा रहे हैं, कई लोग वो नरक की ओर अपनी यात्रा को चला रहे हैं, लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको संभाला है। प्रभु ने मुझे और आपको अपने लहू से खरीद कर अपनी मंडली में रखा है। इसी के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना है। जब हम आनंदित हृदय के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम उसकी परमेश्वर जो हमारे लिए किया हुआ उस उपकारों को याद कर परमेश्वर ने जो हमारे लिए दिया हुआ बलिदानों को याद कर हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। इसी के लिए हम क्या करते हैं, कई चर्चों में, कई मंडलियों में महीने के पहले दिन या तो हफ्ते के दूसरे हफ्ते में या अलग अलग कुछ लोग हर रविवार को क्या करते हैं, प्रभु मेज़ में भाग लेते हैं। कारण यह है, प्रभु मेज़ में भाग लेकर वे प्रभु की भलाइयों को याद कर उस बलिदान को याद कर प्रभु ने किए हुए कार्यों को याद कर प्रभु को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, प्रभु तूने जो हमारे लिए बलिदान दिया,
उसके लिए धन्यवाद। तूने मुझे छुड़ाया, मेरे परिवार को छुड़ाया, मेरे परिवार को मुझे अभी तक बचाया, मेरी कलीसिया को बचाया, इसके लिए धन्यवाद कर कर हम क्या करते हैं? आनंदित हृदय के साथ उसको याद कर कर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम किसके लिए और प्रभु को धन्यवाद देना है? दिन और रात वो हमें संभालता है, दिन और रात हमें सुरक्षा देता है। ना तो दिन से ना रात की कोई भी प्रकार की मुसीबतों से प्रभु हमारे जीवन के अंदर हानि होने नहीं देता। प्रभु अब तक हमें संभाला है, प्रभु हमें अब तक छुड़ाया है, प्रभु अब तक हमें छुड़ाया है। कारण यही है, वो हमसे प्रेम करता है। यदि वो हमसे प्रेम करता है तो क्या हम प्रभु को आनंदित हृदय के साथ धन्यवाद नहीं देना है? आनंदित हृदय के साथ प्रभु का हम धन्यवाद नहीं दे सकते हैं? कई बार हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, लेकिन इस धन्यवाद के अंदर कोई मतलब नहीं रहता है। प्रभु का हम सिर्फ एक ही कहते हैं, ठीक है प्रभु तू जो किया धन्यवाद। कई बार जो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उस धन्यवाद के अंदर कोई कोई इंटरेस्ट नहीं रहता कि प्रभु उस धन्यवाद को एक्सेप्ट करे। ठीक है प्रभु तूने किया धन्यवाद, तेरा कर्तव्य था तूने किया धन्यवाद करके ये इस प्रकार के धन्यवाद हम देते हैं। नहीं प्यारो, प्रभु हमसे ये कहना चाहता है, हम आनंदित हृदय के साथ प्रभु को धन्यवाद। इंग्लिश में बहुत एक अच्छा है, गॉड लव्स द चीयरफुल गिवर। गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। ये जो वचन है, कई बार लोग सिर्फ जो टाइथ का कवर में लिखते हैं, टाइथ का कवर में लिखते हैं गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। या तो कुछ लोग इसी के लिए प्रचार करते हैं कि जब दशांश के टाइम या कुछ दानों के समय वे लोग क्या करते हैं, इस वचन को कोट करते हैं। लेकिन गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर का मतलब यह है, सभी बातों में हम प्रभु को धन्यवाद देना है, सभी बातों में आनंदित के साथ प्रभु के पास जाना है, सभी बातों में आनंदित रहकर हम प्रभु को धन्यवाद देना है। जो उसने छोटे से बड़े हमारे जीवन के अंदर किया है, उस उपकारों को याद कर कर प्रभु को धन्यवाद जब हम देते हैं, तब क्या होता है, हमारे जीवन के अंदर प्रभु हर्षित होकर, आनंदित होकर जो बीज हमने बोया है उसका 100 गुना प्रतिफल प्रभु हमें देता है। प्यारो, आज सुबह के समय मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारा धन्यवाद का स्टाइल बदलना है, हमारा धन्यवाद का रीति जो है बदलना है। हम धन्यवाद देने का जो प्रभु को धन्यवाद देने का जो कार्य है उसको हम बदलना है। शायद हम आज तक जो है नॉर्मल धन्यवाद देते आए होंगे, लेकिन आज से हमें आनंदित हृदय के साथ देना है। आनंदित हृदय के साथ हम प्रभु को ऊंचा उठाना और कहना है, प्रभु सचमुच में तू जो हमारे लिए किया है उसके लिए धन्यवाद, तू जो हमारे लिए कर रहा है उसके लिए धन्यवाद, तू जो हमारे लिए करने जा रहा है उसके लिए धन्यवाद। आनंद के साथ हम प्रभु के चरणों में जब हम धन्यवाद देंगे, प्रभु हमारी धन्यवाद की प्रार्थना को सुनकर ग्रहण करने वाला परमेश्वर। अंत में एक वचन मैं आपके सामने पढ़कर बंद करना चाहूँगा। भजन संहिता 100 उसका 4 में इस प्रकार लिखा है, एंटर हिज गेट्स विथ थैंक्सगिविंग। धन्यवाद के साथ उसके भवन के अंदर हम प्रवेश करें। आइए उस वचन को पढ़कर मैं बंद करना चाहूँगा। भजन संहिता 100 उसका 4 में इस प्रकार लिखा है, हालेलुया। 100 उसका 4 में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहे। कई बार हम ये गीत गाते हैं, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। आइए आनंदित हृदय के साथ, आनंदित हर्ष और आनंद के साथ हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से कहें, प्रभु तू जो कर रहा है उसके लिए धन्यवाद, तू जो हमारे लिए कार्य कर रहा है उसके लिए धन्यवाद। देखिए परमेश्वर हमारे लिए कुछ करना चाहता है, परमेश्वर हमारे लिए, इस परिवारों के लिए परमेश्वर आने वाले दिनों में एक बड़ी योजना को हमारे लिए रखा है। इसके लिए हम प्रभु को आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद करना है। जब लोग स्वतंत्र दिवस की उत्सव को मना रहे हैं, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के लहू के द्वारा जो स्वतंत्र परमेश्वर ने हमें दिया है उसको याद कर कर हम प्रभु को धन्यवाद करना है। प्रभु तूने जो छुटकारा दिया धन्यवाद, तूने जो मुक्ति दिया उसके लिए धन्यवाद, तूने जो आनंद मेरे जीवन के अंदर परिवार के अंदर दिया उसके लिए धन्यवाद। कर कर जब हम आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रभु हमारे लिए नए कार्यों को प्रकट करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद कर कर हम प्रभु से धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, 7 बातें हमारे जीवन के अंदर होता है।
पहला ये कि हम वापस परमेश्वर की ओर मुड़कर प्रभु से कहते हैं, परमेश्वर सारे आशीषों का, सारे दानों का स्रोत तू एक ही है। दूसरी बात, हमें ये याद दिलाता है हमारे हाथों में कुछ नहीं है, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, सब कुछ उस परमेश्वर के पास है। तीसरी बात, हमें इस प्रकार याद दिलाता है, छोटी सी छोटी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना है। यदि हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं, हम उसके विरुद्ध पाप करते हैं। चौथी बात, हमें ये याद दिलाता है, सारी अच्छी बातों को देने वाला परमेश्वर सिर्फ एक ही है। हमारे जीवन के अंदर इंग्लिश में इस प्रकार रिमाइंड्स अस दैट गॉड इज द गिवर ऑफ ऑल गुड गिफ्ट्स। परमेश्वर सारी अच्छी चीज़ों को हमारे परिवार के अंदर, हमारे जीवन के अंदर देता है। आनंदित हृदय के साथ जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, वापस हम प्रभु के विरुद्ध कोई प्रकार कुड़कुड़ाहट या कोई प्रकार की हमारे जीवन के अंदर कोई भी प्रकार की गुस्सा या कोई भी प्रकार की बातें परमेश्वर के विरुद्ध नहीं होगी जब हम आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जब हम आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हमारा दुश्मन हमसे दूर हो जाता है, या जो शत्रु शैतान की योजना है, चालें हैं, परमेश्वर क्या करता है, उसको दूर कर कर अपनी योजना को, अपनी प्लान्स को हमारे जीवन के अंदर वो पूरा करता है। अंतिम में इस प्रकार कहता है, जब हम आनंदित हृदय के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हैं, बंद पड़े दरवाज़े हमारे लिए खुल जाएंगे, बंद पड़े आशीर्वाद हमारे लिए खुल जाएंगे। इतने सालों तक, इतने दिनों तक, महीनों तक कई आशीर्वादों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, कई सारी बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, कई सारे विषयों के ऊपर छुटकारा के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन सालें बीत गए, महीने बीत गए, दिन बीतते जा रहे हैं, हमारा उम्र बढ़ते जा रहा है, लेकिन उस छुटकारा को हम नहीं देख पा रहे हैं। कारण ये है, हमने धन्यवाद तो दिया है, लेकिन आनंदित हृदय के साथ प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया है। यदि हमने आनंदित हृदय के साथ प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया है, आज मैं और आप एक प्रभु से निबंधन करें या प्रभु से कहें, प्रभु जी मेरे जीवन के अंदर आनंदित हृदय के साथ तुझे धन्यवाद देना मुझे सिखाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद। तू हमारे जीवन के अंदर से एक आनंदित धन्यवाद या आनंदित हृदय से भरपूर धन्यवाद को चाहता है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, तू हमारे जीवन के अंदर प्रति, हमारे परिवारों के प्रति, हमारी कलीसिया के प्रति, मंडली के प्रति, लोगों के प्रति जो पिता परमेश्वर विश्वास योग्यता को दिखाता है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, हम आनंद से भरपूर होकर तुझे धन्यवाद करते हैं। पिछले सालों भर तूने हिंदी सेवकाई को आशीर्वादित किया, अब तक चलाए हुआ परमेश्वर, ओ परमेश्वर, ओ धीरे धीरे कर कर ओ परमेश्वर तू हमें बढ़ा रहा है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में और भी बड़ी सामर्थ्य कार्य, और भी बड़ी चमत्कारी कार्य, और भी बड़ी ओ परमेश्वर अद्भुत कार्य तू इस हिंदी सेवकाई के द्वारा इस शहर के अंदर करने जा रहा है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरे दासों को तू और अभिषेक कर, और आत्माओं को हमारे साथ जोड़ने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। यो फिर से और एक बार हमारे जीवन, शरीर, प्राण, आत्मा को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। पूरे हफ्ते भर तेरी सुरक्षा हमारे जीवन के अंदर दे, पूरे हफ्ते भर तेरी आनंद हमारे जीवन के अंदर दे, ताकि हम आनंदित हृदय के साथ तुझे धन्यवाद देने पाए, तेरे कार्यों को देखकर हम धन्यवाद देने पाए। सारे गौरव, आदर, मान, महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आइए आशीर्वाद के लिए अपने सिरों को झुकाएं, अपने स्थान में हम खड़े हो जाएं। अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे साथ, हमारे परिवारों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक निरंतर होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीर्वादित करें, आनंद के साथ, खुशहाल के साथ रहें, धन्यवाद हृदय के साथ प्रभु को हमेशा धन्यवाद देते रहें। प्रभु के कार्य आपके जीवन के अंदर, परिवारों के जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर प्रभु प्रकट करेगा। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीर्वादित करें।